अस्सलामुअलैकुम। तो आज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन में 83 टू 88। इससे पहले हमने कौन से सॉल्व किए थे क्वेश्चन में 71 टू 82। तो इसमें अगेन हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स कि हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास क्वेश्चन में 83 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास गिवन है डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर इक्वल्स टू 2 - 6 ऑफ एक्स। और हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या गिवन है कि उन वैल्यू पे हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास वाई प्राइम मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, सो वो इक्वल्स टू है 4। और सिंपल हमारे पास जो वाई ज़ीरो वैल्यू हमारे पास एक्स की गिवन है इक्वल्स टू 1। सो ये हम वैल्यू पुट करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स कि हमारे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स आ रहा होगा, तब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। और जब सिंपली हमारे पास वाई गिवन होगा तो फिर हम ये वाई इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन अब गिवन है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इंटेग्रल डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर इक्वल्स टू इंटेग्रल, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 - 6 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सो इंटेग्रल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाता है। इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपली डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स होता तो हमारे पास डी ओवर डी ऑफ एक्स मीन्स कि हमारे पास डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाता और हमारे पास आंसर क्या आता है, सिंपली वाई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आ रही है, मीन्स कि हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर आ रहा है। तो एक डेरिवेटिव एक इंटेग्रल से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब अगर मैं कांस्टेंट का इंटेग्रल लूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट का इंटेग्रल एक्स के इक्वल आता है -6। एक्स की पावर क्या है 1, सो 1 + 1 ओवर 1 + 1 इंटू C1। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स - 6 एक्स स्क्वायर ओवर 2 + C1। अब ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। सो मेरे पास क्या आंसर आ गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स का, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स - 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस C1। सो अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है C1 की। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू मतलब डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दूँगी और x की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दूँगी। सो मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स कि y प्राइम इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके इक्वल है 4 के। अब इसका मतलब है ये मेरे पास वैल्यू है x की और ये वैल्यू किसकी है, y की। अब मैं पुट कर दूँगी मीन्स कि मेरे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यू है 4। अब मैं क्या लिख दूँगी, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू ज़ीरो -3 इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस C1। तो मेरे पास C1 का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, C1 इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, अब मैंने अगेन इंटेग्रल लेना है किसका, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। अभी भी जो मेरे पास वैल्यू आई थी इक्वल्स टू, तो उसका इंटेग्रल किसके इक्वल आ गया था। अगर मैं सी की वैल्यू को पुट कर दूँ सो मेरे पास इंटेग्रल इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ऑफ एक्स - 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। मेरे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स का ये आंसर आ गया। अब इसका मैं अगेन क्या ले लूँगी, इंटेग्रल। सो 2 ऑफ एक्स - 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका मैंने क्या लेना है, इंटेग्रल ले लेना है। सो यहाँ पे अब क्या होगा, मेरे पास डेरिवेटिव मीन्स के मेरे पास किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटेग्रल से। सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, y। सो y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर के अंदर 1 + 1 ओवर 1 + 1 - 3 एक्स की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, इस यहाँ से डिवाइड में भी 2 + 1 प्लस 4 क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो फर्दर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो इंटेग्रल किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स के प्लस C2। सो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2 ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 - 3 ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस C2। सो यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से। सो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर - एक्स क्यूब प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस C2। सो अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है y इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू 1।
सो ज़ीरो मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है, और वन क्या है, वाई की वैल्यू। सो वन इक्वल्स टू ज़ीरो स्केयर माइनस ज़ीरो क्यूब प्लस फोर इंटू ज़ीरो प्लस C2। सो C2 का मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। अब इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, इस जगह पे हम C की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस एक्स क्यूब प्लस फोर ऑफ एक्स प्लस वन। सो दिस इज़ द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास गिवन है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास वैल्यू गिवन है डी स्केयर वाई और डी ऑफ एक्स स्केयर इक्वल्स टू ज़ीरो। सबसे पहले हम बहुत साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ ज़ीरो डी ऑफ एक्स। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर, इसका इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, क्योंकि मेरे पास एक डेरिवेटिव किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटेग्रल से। इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, C1, क्योंकि इस जीरो का डी ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, इंटेग्रल इक्वल्स टू C1, कोई वैल्यू भी मेरे पास नहीं आ रही। सो अब मैंने क्या करना है, पॉइंट्स मेरे पास गिवन है वाई प्राइम्स के मीन्स के डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स के पॉइंट्स गिवन है। सो मैं पुट कर दूंगी एट डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू ज़ीरो। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू x तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, सो C1 मेरे पास क्या आ गया, C1 इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, अब हमने अगेन इंटेग्रल अप्लाई कर देना है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास इसका क्या फॉर्म बन गया, मेरे पास आंसर आया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। मैंने इसके अंदर पुट कर दिया था C की जगह। सो अब इस यहाँ पे जब मैं C की जगह वैल्यू पुट कर दी 2, सो अब इसका क्या ले लूँगी, मैं इंटेग्रल अप्लाई कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगेन डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट का इंटेग्रल इक्वल्स टू एक्स प्लस C2। सो अब यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू गिवन है, y इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स के y इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। सो ये वैल्यू मेरे पास y नॉट की है और ये वैल्यू क्या है, x नॉट की, मीन्स की x की। सो ज़ीरो इक्वल्स टू 2 इंटू ज़ीरो प्लस C2। तो C2 की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के। अब इसको मैं पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो C2 की जगह। सो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 ऑफ एक्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, डी स्केयर आर ओवर डी ऑफ टी स्केयर इक्वल्स टू 2 ओवर टी क्यूब, और हमारे पास डी आर ओवर डी ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे जब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, और टी किसके इक्वल है, 1 के। और आर हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, मीन्स की टी इक्वल्स टू 1 और आर भी इक्वल्स टू 1। सो सबसे पहले हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, डी स्केयर आर ओवर डी ऑफ टी स्केयर इक्वल्स टू इंटेग्रल 2। अब हमारे पास वेरिएबल कहाँ ला कर है, डिनोमिनेटर में। सो इसको अगर मैं नोमिनेटर में लाऊँ, पावर में बस क्या हो जाएगी, माइनस डी ऑफ टी। अब यहाँ पे मेरे पास एक डेरिवेटिव एक इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 2। अब टी की पावर में बस क्या आ रही है, -3। सो इसके अंदर +1 ऐड कर देंगे इसी तरह से, और डिवाइड बाय n+1 मीन्स के -3 + 1 प्लस C1। सो डी आर ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 2, टी की पावर -3 + 1 किसके इक्वल आता है, -2 ओवर -2 प्लस C1। अब ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस टी की पावर -2 प्लस C1। सो अब C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं डी आर ओवर डी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दूंगी और टी की वैल्यू पुट कर दूंगी। सो डी आर ओवर डी ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1, डी आर ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 1, और टी की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 1। सो 1 इक्वल्स टू -1 की पावर -2 प्लस C1। सो ये 1 इस साइड पे आके मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस C1 इक्वल्स टू 2।
अब इसको पुट कर दूंगी मैं, मेरे पास क्या था डी आर ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -2 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2। अब क्या करना है, इसका हमने फर्दर अगेन हमने इंटेग्रल अप्लाई कर देना है, डी आर ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू इंटेग्रल माइनस टी की पावर -2 प्लस 2 इंटू डी ऑफ टी। सो डी आर और डी ऑफ टी, इसमें से हमारे पास डेरिवेटिव्स इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, आर इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रल इक्वल्स टू टी प्लस C2। सो आर इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 -1 ओवर -1 प्लस 2 ऑफ टी प्लस C2। सो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बन रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ऑफ टी प्लस C2। सो अब C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं लिख दूँगी एट आर की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है एट आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 एंड टी इक्वल्स टू 1। सो अब क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट कर देना है, 1 इक्वल्स टू 1 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस C2। सो अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं देखूँ +2 -2 मेरे पास क्या होगा 3, 1 इक्वल्स टू 3 प्लस C2। सो C2 इक्वल्स टू 1 -3। सो मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। अब क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है y के अंदर। सो y के आंसर मेरे पास क्या आया था, t की पावर -1 प्लस 2 ऑफ t प्लस C2। तो C2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 86 t स्क्वायर s ओवर d ऑफ t स्क्वायर इक्वल्स टू 3t ओवर 8। सो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है कि डी एस ओवर डी ऑफ टी किसकी इक्वल है, हमारे पास 3 के, और टी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है 4 के। और नेक्स्ट हमारे पास सिंपल आ जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास टी किसकी इक्वल आ जाएगा 4, और 4 ये हमारे पास किसकी इक्वल है एस की वैल्यू के, मीन्स के S0 आप कह लें इसे। सो अब क्या करना है, सबसे पहले हमने इंटीग्रल अप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पे, डी स्क्वायर ऑफ एस ओवर डी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल, वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3t ओवर 8 विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी। सो 3t ओवर 8, सबसे पहले डी स्क्वायर ओवर इसका हमारे पास क्या होगा, एक डेरिवेटिव्स इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डी एस ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 3 ओवर 8 एज अ कॉन्स्टेंट है। सो अब टी की पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, इस यहाँ से 1 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 3 ऑफ टी। सो अब मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस C1। सो डी एस ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 3 ऑफ टी स्क्वायर ओवर 8.2 प्लस C1 इक्वल्स टू 3 ऑफ टी स्क्वायर ओवर 16 प्लस C1। अब मैंने क्या करना है, डी एस ओवर डी ऑफ टी की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर देनी है। मैं लिख दूंगी एट डी एस ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 3 एंड टी इक्वल्स टू 4 एंड टी इक्वल्स टू 4। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 स्क्वायर ओवर 16 प्लस C1। सो 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 16 ओवर 16 प्लस C1। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 16 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 48 ओवर 16 प्लस C1। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 3 प्लस C1। सो C1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आके मेरे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम पुट कर देंगे, मेरे पास क्या है डी एस ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू, सो ये क्या फॉर्म बन रही है मेरे पास 3 ऑफ टी स्क्वायर ओवर 16। सो फॉर्म मेरे पास बन रही है 3 ऑफ टी स्क्वायर ओवर 16 प्लस 0। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, डी एस ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 3 ऑफ टी स्क्वायर ओवर 16।
अब ये करना है, हमने सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। सो इसका अगेन हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। डी एस ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू इंटेग्रल 3 of t² ओवर 16 इंटू डी ऑफ टी। अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू ऐसा आ जाएगी 3/16 एज अ कांस्टेंट टी पावर अगर 2+1 मैं करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 से यहाँ से डिवाइड में भी 2+1 इक्वल्स टू 3 प्लस C2। सो यहाँ पे वैल्यूज़ मेरे पास 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। सो लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है एस इक्वल्स टू t³/16 प्लस C2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मैं लिख दूँगी एट s इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 4। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 4³/16 प्लस C2। सो 4 इक्वल्स टू 64/16 प्लस C2। 64/16 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। सो C2 की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। इसका मतलब है मेरे पास S की वैल्यू क्या आ गई t³/16 प्लस 0। सो S इक्वल्स टू t³/16। Now the next question 87 d³/d(x³ equals to 6। और अगर जब हम इसका इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d²y/d(x²) मीन्स की सेकंड डेरिवेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। यहाँ से जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा तो उसके अंदर भी पॉइंट्स को हम पुट कर देंगे और सिंपली जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या है d³ y/d(x³ इक्वल्स टू इंटेग्रल 6d(x)। सो d³y/d(x³ में से हमारे पास जब सिंपल एक डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी d²y/d(x² इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट का इंटेग्रल इक्वल्स टू x प्लस C1। सो अभी भी हमने देखा है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये हम पुट कर देंगे। मैं लिख दूँगी एट d²y/d(x² इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -8 और x की वैल्यू क्या गिवन है 0। इसमें पुट कर दूंगी -8 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस C1। सो C1 का मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ गया -8। अब इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगी, इस जगह पे मैं पुट कर दूंगी इसे C1 की जगह। सो मेरे पास क्या आ जाएगा d²y/d(x² इक्वल्स टू 6 -8। अब क्या करना है, इस वैल्यू को मैं अगेन फर्दर क्या ले लूँगी इंटेग्रल अप्लाई कर दूँगी। सो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी इंटेग्रल 6 -8 विद रिस्पेक्ट टू d(x). सो अब अगेन मेरे पास डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा dy/d(x) इक्वल्स टू 6। x की पावर क्या है 1। सो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 + 1 2 -8 कॉन्स्टेंट का इंटेग्रल इक्वल्स टू x प्लस C2। सो 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊँ मेरे पास क्या आ जाता है 6। सो dy/d(x) इक्वल्स टू 3(x²) -8(x) प्लस C2। C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं dy/d(x) की वैल्यू पुट कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा एट dy/d(x) इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 3 इंटू 0² -8 इंटू 0 प्लस C2। सो C2 का आंसर मेरे पास किसके इक्वल आ गया 0 के। अब इसको पुट कर देंगे हम इस जगह पे। मेरे पास क्या आ जाएगा dy/d(x) इक्वल्स टू 3(x² -8(x) प्लस 0 मीन्स की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसका अगेन थर्ड टाइम क्या लेना है, हमने इंटेग्रल लेना है। सो ये मैंने अप्लाई कर दिया। मेरे पास क्या आ गया इंटेग्रल 3(x² -8(x) d(x). सो डेरिवेटिव इंटेग्रल से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल्स टू सिंपली 3x की पावर क्या था, जब मैं 2 + 1 किया मेरे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 + 1 3 -8(x) प्लस C3। सो नाउ 3 कैंसिल आउट। y इक्वल्स टू x³ -8(x) प्लस C3। वैल्यूज़ पुट कर देंगे एट y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 0। सो 5 इक्वल्स टू 0³ -8 इंटू 0 प्लस C3।
सो C3 इक्वल्स टू 5 पुट कर दें y के अंदर। सो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. So this is the answer. So the last question, question number 88, d cube of theta over t cube equals to 0. So हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल थीटा की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। डी क्यूब ऑफ थीटा ओवर डी ऑफ टी क्यूब इक्वल्स टू इंटेग्रल मीन्स के 0 और डी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल C1 कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। डी स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर डी ऑफ टी क्यूब इक्वल्स टू C1। सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव की आप वैल्यूज पुट कर दें। मैं पुट कर दूँगी एट डी स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर डी ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है -2 और t इक्वल्स टू 0। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, t तो मेरे पास है नहीं, सिंपल से उसकी जगह मैं वैल्यूज पुट कर दूँगी। -2 इक्वल्स टू C1, सो C1 इक्वल्स टू -2। अब आप इसको पुट कर दें इस जगह पे, C1 की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, डी स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर डी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू -2। अब क्या करना है, इस वैल्यू को फर्दर मैंने इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। डी स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर डी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटेग्रल -2 डी ऑफ थीटा। सो यहाँ पे अगेन मेरे पास डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो -2 कांस्टेंट फर्दर इंटेग्रल इक्वल्स टू थीटा प्लस C2। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, क्या आ जाएगा मेरे पास, एट मीन्स के फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा प्राइम भी आप लिख सकते हैं या डी थीटा ओवर डी ऑफ टी भी लिख सकते हैं। तो थीटा प्राइम मेरे पास गिवन है, सेकंड उसके अंदर -1/2 एंड टी इक्वल्स टू 0। सो मैं लिख दूँगी -1/2 इक्वल्स टू -2 इंटू 0 प्लस C2। सो C2 की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -1/2। अब आप पुट कर देंगे इसको, इसमें पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ थीटा ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू -2 ऑफ टी -1/2। अब हमने अगेन इसका इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। डी थीटा ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू इंटेग्रल -2 ऑफ टी -1/2 डी ऑफ टी। सो डी थीटा ओवर डी ऑफ टी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू -2, टी की पावर क्या आ जाएगी, 1+1 डिवाइड बाय 1+1 -1/2 टी प्लस C3। सो थीटा इक्वल्स टू -2 टी स्क्वायर ओवर 2 -1/2 टी प्लस C3। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ रही है, थीटा इक्वल्स टू -t स्क्वायर -1/2 प्लस C3। सो अब मैं पुट कर दूंगी वैल्यूज़ एट थीटा इक्वल्स टू 2 √2 एंड t इक्वल्स टू 0। सो √2 इक्वल्स टू -0 स्क्वायर -1/2 t 0 प्लस C3। सो मेरे पास C3 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, √2। अब मैं इसको पुट कर दूंगी y मतलब थीटा की वैल्यू के अंदर से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू -t स्क्वायर -1/2 t प्लस √2। सो दिस इज़ द आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसमें अगेन हमने क्या फाइंड करना था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।